मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पर्यावरण विज्ञान में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे, इसे हिंदी में जैव विविधता कहते हैं। जो वर्ड बायोडाइवर्सिटी है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस डाइवर्सिटी। बायो मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स और एनिमल। डाइवर्सिटी मीन्स होता है वेरिएशन, इसमें विभिन्नता का पाया जाना। हम जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और इस जीव जंतु में वेरिएशन या विभिन्नता पाई जाती है। यहाँ तक कि एक ही स्पीशीज की जीवों में भिन्नता पाई जाती है। इस प्रकार जीवों में भिन्नता का पाया जाना डाइवर्सिटी कहलाता है और यह भिन्नता किसमें पाई जा रही है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। इसीलिए इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, यानी कि इकोसिस्टम या पर्यावरण में जीवों का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का पाया जाना और उसमें भिन्नता या वेरिएशन का पाया जाना डाइवर्सिटी कहलाता है। हम जानते हैं कि जैसे कि फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स, ये जो होती हैं इनकी एक ही जो माता पिता की संतानें होती हैं वह आपस में क्या होती हैं? भिन्न होती हैं। इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी या वेरिएशन। ये भिन्नता जो होती है वह डीएनए या जेनेटिक वेरिएशन के कारण आती है और इस पूरे टर्म को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वाल्टर जी रोजन। वाल्टर जी रोजन जी ने बायोडाइवर्सिटी का शब्द दिया था, यानी कि द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज गिवन बाय वाल्टर जी रोजन इन 1985। 1985 ईस्वी में वाल्टर जी रोजन जी ने बायोडाइवर्सिटी का शब्द दिया था और उन्होंने बायोडाइवर्सिटी के कंसेप्ट को बताया था। बायो मीन्स होता है लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें सभी जीवों की पॉपुलेशन आती है और पॉपुलेशन में प्लांट्स की कम्युनिटी आती है, एनिमल की कम्युनिटी आती है और इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी शामिल होते हैं। और इस प्रकार प्लांट्स और एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक साथ पाए जाने की कम्युनिटी को हम बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं, जैविक कम्युनिटी कहते हैं। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होता है उसे हम बायोटिक कहते हैं और यहाँ पर ग्रुप में पाए जाते हैं, इसीलिए हम कम्युनिटी कहते हैं। दूसरा शब्द है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मतलब होता है वेरिएशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में पाई जाने वाली भिन्नता जो है उसे हम वेरिएशन कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मनुष्य की जो संतानें होती हैं वह अपने माता पिता से क्या होती हैं? भिन्न होती हैं। तो इस प्रकार जो भिन्नता पाई जाती है वह डीएनए या जेनेटिक वेरिएशन के कारण पाई जाती है और इसी वेरिएशन को हम डाइवर्सिटी कहते हैं। और वेरिएशन किस में पाई जा रही है? लिविंग ऑर्गेनिज्म में, इसलिए इसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इस प्रकार एक डिफिनेशन बनती है बायोडाइवर्सिटी की, द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट, जीवों का पर्यावरण में पाया जाना, एंड वेरिएशन फाउंड इन इट इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। और इसमें भिन्नता का पाया जाना बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। इस प्रकार हमने देखा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है और इसकी दूसरी डिफिनेशन है, इट इज अ वेरिएबिलिटी और वेरिएशन इन अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, या जीवों के बीच में पाई जाने वाली भिन्नता है, इसे हम डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का महत्व क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म या हम लोगों में, इसका क्या महत्व है? सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है इसका, इट हेल्प्स इन वाटर एंड न्यूट्रिएंट साइकिल। बायोडाइवर्सिटी के कारण ही न्यूट्रिएंट्स और वाटर की साइकिल चलती है और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होते हैं बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स होते हैं, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वह एनर्जी के इम्पोर्टेंट सोर्स होते हैं और यही वाटर साइकिल और न्यूट्रिएंट साइकिल में क्या करते हैं? मदद करते हैं। दूसरे जो पेड़ पौधे होते हैं वह प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन की, यानी कि पेड़ पौधे की जड़ें जो होती हैं वह मिट्टी को पकड़ के रखते हैं और जल को धारण करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि वाटर लेवल को बनाए रखने में जो मदद करते हैं वह पेड़ पौधे हैं। इस प्रकार पेड़ पौधे वाटर साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल और सॉइल इरोजन को रोकते हैं, जबकि वाटर साइकिल और न्यूट्रिएंट साइकिल में मदद करते हैं। इट हेल्प्स टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैसेस। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन गैसेस हो गई, ऑक्सीजन गैसेस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड की गैसेस हो गई, इनको एक ऑर्डर में, एक रेशियो में जो फिक्स करने का काम होता है वह बायोडाइवर्सिटी का होता है। बायोडाइवर्सिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं वह प्लांट्स की डाइवर्सिटी होती है। अगर हम गैसेस की कंपोजिशन देखें एटमॉस्फेयर में तो नाइट्रोजन जो होती है 78% पाई जाती है और यह नाइट्रोजन साइकिल जो होती है वह प्लांट्स के द्वारा चलती है। और यह नाइट्रोजन जो होता है इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है डीएनए के फॉर्मेशन के लिए, आरएनए के फॉर्मेशन के लिए, प्रोटीन के निर्माण के लिए, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए। इस प्रकार नाइट्रोजन जो होता है वह लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वेरी वेरी नेसेसरी होता है। इस नाइट्रोजन की साइकिल जो होती है वह बायोडाइवर्सिटी की स्टेबिलिटी के कारण ही चलती है और यह बायोडाइवर्सिटी की स्टेबिलिटी जो होती है वह पेड़ पौधे और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं और एबायोटिक फैक्टर जो होते हैं
उनके आपस में इंटर रिलेशन के कारण ही चलती है। दूसरी होगी ऑक्सीजन की साइकिल। हम जानते हैं कि पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और ग्लूकोज मॉलिक्यूल को का फॉर्मेशन करते हैं, उसके साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन करते हैं। ये ऑक्सीजन गैस जो होती है एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, जिसका पर्सन लगभग 21% होता है। और ये ऑक्सीजन गैस जो होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा रेस्पिरेशन के प्रोसेस द्वारा यूज की जाती है। इस प्रकार ये ऑक्सीजन गैस का जो जो रेशियो होता है वह प्लांट्स के द्वारा ही बनाया जाता है, यानी कि प्लांट की बायोडाइवर्सिटी के कारण ही बनाया जाता है। जो तीसरी गैस है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह पेड़ पौधे वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और अपना भोजन बनाने में इसका यूज करते हैं, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ये ऑक्सीजन गैस जो होते हैं हमें देते हैं। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल जो होती है, या जो ऑक्सीजन गैस मनुष्य लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड को पुनः दोबारा ही पेड़ पौधे इसका यूज कर लेते हैं। इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की लगातार जो बैलेंस होता है एटमॉस्फेयर में बना रहता है और इसकी साइकिल चला करती है। इस साइकिल का जो मेन जो रीजन है वो बायोडाइवर्सिटी ही है। अगर बायोडाइवर्सिटी की स्टेबिलिटी है, बायोडाइवर्सिटी स्टेबल है, तो यह साइकिल जो होगी कंटिन्यू चलेगी, यानी कि इसकी कंपोजिशन जो होगी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। दूसरा, इट मेंटेन्स क्लाइमेट बाय डिक्रीजिंग फ्लड्स, ड्राउट एंड अदर इन्वायरमेंटल डिजास्टर्स। पर्यावरण में जो भूकंप है, बाढ़, सूखा, पर्यावरण की जो अन्य आपदाएं होती है उसको हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करके रखती है, उसको बचा के रखती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी जो है सभी जीवों को शरण देती है। यहाँ तक कि इंडस्ट्री, जैसे कि इंडस्ट्री को फ्यूल, ईंधन हो गया, फर्नीचर हो गया, फूड हो गया, भोजन का इम्पोर्टेंट सोर्स, फूडर यानी कि चारा, वुड यानी कि लकड़ियाँ, ऑयल्स, पेपर, रबर एंड मेडिसिन जो होती हैं आयुर्वेदिक सिस्टम में, ये सभी बायोडाइवर्सिटी के कारण होती है। तो बायोडाइवर्सिटी जो होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। सो बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना हमारा एक मुख्य उद्देश्य है और हमें बायोडाइवर्सिटी को हमेशा कंजर्वेशन करके रखना चाहिए। बायोडाइवर्सिटी जो होती है वह इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फूड चेन में और इकोसिस्टम के बैलेंस में, इकोलॉजी के बैलेंस में बायोडाइवर्सिटी जो होती है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फूड चेन में किस प्रकार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, यानी कि न्यूट्रिएंट साइकिल में, वो हम यहाँ पर देखते हैं। हम जानते हैं कि पेड़ पौधे प्रोड्यूसर होते हैं, यानी कि यह ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। और क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं इसलिए ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। इस ग्लूकोज का उपयोग कंज्यूमर होते हैं, जैसे कि हर्बीवोरस हो गए, यानी कि शाकाहारी जंतु होते हैं, वो ग्लूकोज को खाते हैं। फिर ग्लूकोज शाकाहारी जीवों से मांसाहारी जीव खाते हैं, यानी कि कार्निवोर खाते हैं। और इन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं, क्योंकि यह दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, यानी कि प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड होते हैं, इसीलिए इन्हें हेटेरोट्रॉफ कहा जाता है। जब सभी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो ये सॉइल में चले जाते हैं। सॉइल में क्या पाया जाता है, डिकम्पोजर पाया जाता है मिट्टी में। डिकम्पोजर जो होते हैं फंजाई हो सकती है, बैक्टीरिया, अर्थवॉर्म यानी केचुए हो सकते हैं। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं और ब्रेक डाउन करके इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज को। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वह न्यूट्रिएंट्स में बदल जाता है और न्यूट्रिएंट्स को पुनः पेड़ पौधे क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने रूट हेयर द्वारा। और इस प्रकार एनर्जी की एक साइकिल चलती है। ये एनर्जी की साइकिल पॉसिबल इसलिए है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी की स्टेबिलिटी है, बायोडाइवर्सिटी स्टेबल है। परंतु आज जो मनुष्य की अज्ञानता और अपने फायदे के लिए बायोडाइवर्सिटी का विनाश किया जा रहा है। लगातार डिफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी फैक्ट्री लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे पोल्यूशन फैल रहा है, अर्बेनाइजेशन शहरीकरण होता जा रहा है। इस प्रकार हमारी बायोडाइवर्सिटी जो है धीरे धीरे लॉस होती जा रही है और हमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन करना है। इसलिए इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, किस प्रकार बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।